हेलो एवरीवन। तो आज अपन फ्रॉग पढ़ेंगे एंड फ्रॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीट 2025 में इससे 5 क्वेश्चंस आए थे और मैंने इसके काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हैं आपके लिए, एकदम कॉन्साइज और क्रिस्प, एकदम आप हाल रिवाइज कर सकते हैं। और मैंने नीट 2025 के चारों क्वेश्चंस आए थे, ये मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, तो आपकी ये भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। और अपन ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं। सब कुछ लिया है मैंने, एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी लिए हैं, डायग्राम से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपना सब कुछ कवर होने वाला है, तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना चैप्टर है, मतलब ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉपिक है फ्रॉग, बट इससे 4 क्वेश्चन आए हैं, तो अपन इसको अलग से पढ़ रहे हैं नीट 2025 में। अब नीट 2026 में भी आ सकते, तो अपन को इसको सीरियसली पढ़ना है एकदम, ठीक है। हाँ, तो देखो फ्रॉग है, सबसे पहले देखो इंडिया में जो फ्रॉग कॉमनली पाया जाता है, उस फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्रीना। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्या राना टिग्रीना उसका नेम है ये। ये फ्रॉग जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसे अपन पोइक्लोथर्मल बोलते हैं। ये आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। ये एक रिवीजन लेक्चर है, और आपने अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मैं इसमें काफ़ी डिटेल में कवर कर रहा हूँ, आप फर्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। फ्रॉग के पास एबिलिटी होती है कलर चेंज करने की, मतलब वो जहाँ पे होता है वहाँ कलर चेंज कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, मतलब एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ बॉडी, उसे बोलते हैं अपन कीमोफ्लैज। अब देखो फ्रॉग क्या होता है, जब एक्सट्रीम सर्दी होती है, एक्सट्रीम गर्मी होती है, तो देखो समर में चला जाता है ये एस्टिवेशन पर। और जब विंटर होता है, अभी विंटर चल रहे हैं, तो जब चला जाता है ये हाइबरनेशन पर। एक विंटर स्लीप हो गया और एक समर स्लीप हो गया, तो समर स्लीप का आप याद रखना एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप का हाइबरनेशन। अब देखो बॉडी रहती है फ्रॉग की, ये 2 पार्ट में रहती है। एक होता है हेड और ट्रंक। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नेक और टेल, नेक और टेल अपसेंट होती है, गर्दन और टेल जो होती है वो अपसेंट होती है। सिर्फ हेड, एक पार्ट होता है हेड, एक पार्ट होता है ट्रंक, ठीक है। अब इस पे पॉइंट्स हैं हेड पे। देखो हेड के पास आइज़ होती हैं, ये तो आपको पता है। और जो फ्रॉग होता है उसमें ईयर नहीं होता, एक ऑर्गन होता है टिम्पेनम। टिम्पेनम होता है, देखो ये टिम्पेनम, ये अपना सिग्नल रिसीव करता है, मतलब जो सुनने के साउंड सिग्नल्स होते हैं ना वो, ठीक है। स्किन, अब देखो इस पे ज़रूर आपको टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन मिल जाएगा इस लाइन से। स्किन ऑफ फ्रॉग इज़ स्मूथ एंड स्लिपरी। फ्रॉग की स्किन कैसी होती है, स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है। कैसी होती है, स्मूथ और स्लिपरी, ऐसे स्लिप होने वाली, स्लिपरी किसकी वजह से, म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा चीज़ होती है। तो देखो स्किन ऑफ फ्रॉग कैसी होती है, स्मूथ और स्लिपरी, किस वजह से, म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। अब देखो आपको ये चीज़ तो आपने जनरली देखी ही होगी कि जो डोर्सल साइड होती है, ऐसे ये डोर्सल साइड, ये डोर्सल साइड ऑफ फ्रॉग कैसी हो गई अपनी ऑलिव ग्रीन, और वेंट्रल साइड कैसी हो गई अपनी पेल येल्लो, पेल येल्लो, ठीक है। तो अपन ये याद रखेंगे कि डोर्सल साइड ऑफ बॉडी ऑफ फ्रॉग इज ऑलिव ग्रीन, मतलब ये पीछे वाली, ये दिख रही है आपको डोर्सल साइड ऑलिव ग्रीन, और वेंट्रल कैसी हो गई पेल येल्लो, ये पेल येल्लो, ठीक है। और नेक और टेल अपसेंट होती है। अब एक चीज़ अपन को ये अच्छे से याद रखना है कि फॉरलिम और हाइंड लिम दोनों होती हैं। फॉरलिम में 4 फिंगर होती हैं और हाइंड लिम में 5 फिंगर होती हैं। फ्रॉग की फॉरलिम में 4 फिंगर होती हैं, हाइंड लिम में 5 फिंगर होती हैं। अब फॉरलिम की जो फर्स्ट फिंगर होती है, एनसीईआरटी की लाइन से ये सारी, मैंने कुछ भी आउट ऑफ द एनसीईआरटी नहीं लिया है। फॉरलिम की फर्स्ट फिंगर पर कॉप्युलेटरी पैड होते हैं, सिर्फ मेल्स में, फीमेल्स में नहीं होते। जब कॉपुलेशन के दौरान अपन, जब कॉपुलेशन हो रहा होता है फ्रॉग का कॉपुलेशन हो रहा होता है, उस टाइम फीमेल को होल्ड करने के लिए ये कॉपुलेटरी पैड होते हैं। तो कॉपुलेटरी पैड किस में होते हैं फ्रॉग में, ओनली मेल में। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि ये फर्स्ट फिंगर पे, और ये फर्स्ट फिंगर पे होता है
ये नीट 2025 में आया था कि फर्स्ट फिंगर ऑफ फॉरलिम, किसकी, फर्स्ट फिंगर ऑफ फॉरलिम, वो हाइंड लिम दे देगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फॉरलिम की फर्स्ट फिंगर पर होता है, हाइंड लिम की पे नहीं होता। फॉरलिम की फर्स्ट फिंगर पर कॉपुलेटरी पैड होते हैं, किसमें, मेल्स में। ये नीट 2025 का क्वेश्चन भी था। तो इस टाइप से डीप लाइन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं फ्रॉग की। एलिमेंट्री कैनाल होती है फ्रॉग की, वो काफ़ी शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग कार्निवोर होता है, ये तो जनरली सबको पता होगा। पर ये आपका एक छोटा असर्शन रीज़न भी बन सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज़ शॉर्ट, बिकॉज असर्शन हो जाए, रीज़न हो जाएगा बिकॉज ऑफ कार्निवोर नेचर, पर वो हार्बीवोर दे देगा तो गलत हो जाएगा। तो ये तो जनरली कॉमन आसान सा क्वेश्चन है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, सलाइवरी ग्लैंड्स अब्सेंट होते हैं फ्रॉग में, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। इसका अपन डायग्राम भी देख लेते हैं। देखो ये रहा, इसका मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया है एलिमेंट्री कैनाल का, इस टाइप से कि सबसे पहले फूड जाएगा टंग में, फिर जाएगा माउथ में, माउथ के बाद जाएगा बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स में, पहले फेरिंग्स में जाएगा, फिर इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा और रेक्टम और फिर क्लोएका। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्रॉग में जो एक्सक्रीशन होता है वो क्लोएका के थ्रू बाहर निकलता है। मतलब मैंने इस पे भी देखो ये लिखा है कि क्लोएका क्या है। क्लोएका स्मॉल मीडियन चेम्बर है जिसमें से फीकल मैटर भी, यूरिन भी और स्पम्स भी सब इससे ही बाहर जाएंगे। यूरिन भी सेम पाथवे होता है। क्लोएका क्या है, ये क्लोएका इट्स स्मॉल मीडियन चैम्बर पास फीकल मैटर, यूरिन, फीकल भी इसी से जाएगा, यूरिन भी इसी से जाएगी और स्पम्स भी इसी से, ये कॉमन पाथवे है, ठीक है। तो लेवलिंग भी आप याद रखें कि ये ईसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, ये इंटेस्टाइन हो गई, ये रेक्टम हो गया, ठीक है। तो लेबलिंग्स भी पूछ सकता है वो, अपन को याद रखना है। ये फैट बॉडीज़ हो गई, फैट बॉडीज़ लेवल ऐसे डायग्राम आ जाएगा और लेबलिंग्स पूछ लेगा। और ये सबसे एंड में ये क्लोएका हो गया और क्लोएका के नीचे क्लोएकल अपर्चर हो गया। तो आपको ये तैयार करना है डायग्राम्स भी, डायग्राम पे क्वेश्चंस आपके आएंगे, टेस्ट्स में आएंगे और नीट में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब बना है डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब ग्लैंड्स, पेनक्रियाज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे लीवर सीक्रेट करता है बाइल स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। अब रेस्पिरेशन देखते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग, देखो फ्रॉग स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, लंग्स के भी थ्रू कर सकता है और बक्कोफेरेंजियल के थ्रू, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है। तो देखो बक्कोफेरेंजियल आपने पढ़ा होगा उसमें एनिमल किंगडम में। एंड लंग्स के थ्रू होता है जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा लगभग। और जो स्किन के थ्रू, ये आपको याद रखना है, स्किन वाला क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन, इस पे रेस्पिरेशन पे भी सवाल आया है, ठीक है। रेस्पिरेशन पे भी सवाल आया है नीट 2025 में, आपको बताऊंगा। देखो जब फ्रॉग लैंड पे रहता है तो वक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वो अपन पल्मोनरी रेस्पिरेशन देख रहे हैं कि जब फ्रॉग लैंड पे होता है तो जो उसकी बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखो लंग्स के थ्रू तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया, ये अपन को पता ही है। पर जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करने लगते हैं स्किन, लंग्स और बक्कल कैविटी, ठीक है। और मतलब 3 टाइप के, ये आपको मतलब तीनों टाइप के रेस्पिरेशन बता दिए। और स्किन के थ्रू कर रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू कर रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बक्कोफेरिंग्स के साथ कर रहा है, ठीक है। बक्कल कैविटी है ना, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन क्या होता है, बक्कल कैविटी के थ्रू कर रहा है, ठीक है। अब ब्लड वस्कुलर सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है 3 चैम्बर हार्ट होता है फ्रॉग में, इस टाइप से 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकुलर, ये 1 वेंट्रिकुलर।
ठीक है। अब इसका अपन पूरा फ्लो देखते हैं, फ्लो चार्ट। अभी मैं बताता हूँ इसका रेस्पिरेशन का। ब्लड रहता है, और हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबी अपन ह्यूमन बींग्स में मतलब न्यूक्लियस नहीं रहती आरबीसी में, पर फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है विथ हीमोग्लोबिन। ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो होते ही हैं, प्लाज्मा भी होता है, लिम्फ वाला सिस्टम भी होता है, लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अब अपन इसका पूरा फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेन्स के थ्रू, ठीक है, फिर वो वेना केवा में आ जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड वेन से वेना केवा में आएगा, फिर राइट एट्रियम में होती है साइनस विनोसिस, उसमें आ जाता है। ठीक है, राइट एट्रियम में होती है साइनस विनोसिस, उसमें आ जाता है, फिर वेंट्रिकुलर में चला जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू? लंग्स से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। ठीक है, किसमें? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और राइट एट्रियम में क्या है? साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस क्या होता है? साइनस विनोसिस डॉर्सली प्रेजेंट होता है और राइट एट्रियम पे होता है। ठीक है, और एक साइनस विनोसिस कैसे होता है? ट्राइंगुलर। देखो इस टाइप से, ऐसा ट्राइंगुलर सा रहता है, ट्राइंगुलर इस टाइप से। तो साइनस विनोसिस कैसे हो गया? ट्राइंगुलर हो गया, राइट एट्रियम पे होता है और डॉर्सली होता है। जबकि कोनस आर्टीरियोसस होता है वेंट्रली, रिसीव ब्लड फ्रॉम वेंट्रियोल, वेंट्रियोल से रहता है, और सैक लाइक होता है, सैक जैसा। देखो ये वेंट्रिकुलर है, ये हार्ट है उसका, फ्रॉक का, ये वेंट्रिकुलर है, और इस पे हो गया कोनस आर्टीरियोसस। ठीक है, ये कैसा हो गया? ये वेंट्रली हो गया। साइनस विनोसिस डॉर्सली हो गया। ठीक है, ये रिसीव कर रहा है ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स, और राइट एट्रियम पे साइनस विनोसिस है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट पूरा आप याद हो गया होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पे आता है? राइट एट्रियम पे आता है, वेन्स से वेना केवा के थ्रू, और साइनस विनसस पे। फिर मिक्सिंग क्या होती, कहाँ होती है इसकी? वेंट्रिकल्स में होती है। वेंट्रिकल्स पे होता है, वेंट्रिकल्स पास कर देती हैं कोनस आर्टीरियोसस पे, और ऑर्टा से ये बॉडी में पास हो जाता है। ठीक है, कोनस आर्टीरियोसस वेंट्रली होता है, साइनस विनोसिस डॉर्सली होता है, और साइनस विनोसिस ट्राइंगुलर होता है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये अपना हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है, ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इज वेना केवा। वेन्स के थ्रू किस में आता है? वेना केवा में। कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम पे क्या होता है? साइनस विनोसिस। वो कैसा होता है? डॉर्सली होता है और ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें। और कोनस आर्टीरियोसस एक बार आंख बंद करके रिवाइज कर लेंगे, ये वेंट्रली होता है और वेंट्रिकल से पास होता है इस पर ब्लड। ठीक है, ये ऑर्टा के थ्रू बॉडी में दे देता है। ये हो गया अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम देखना है। नर्वस सिस्टम में एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये तो आप अपने जैसा ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो फॉर ब्रेन कैसा हो गया? फॉर ब्रेन में क्या क्या आ गया? ऑल्फैक्टरी लोब्स आ गए अपने, फॉर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स आ गए, सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ गए जो कि पेयर्ड होते हैं, और डाइनसेफ्लॉन अनपेयर्ड होता है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होते हैं, और हाइंड ब्रेन में सेरेब्यूलम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर फॉर ब्रेन में होता है, हाइंड ब्रेन में सेरेब्यूलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपने क्रेनियल नर्व हो गई और स्पाइनल नर्व हो गई। क्रेनियल नर्व आपको याद रखना है कि फ्रॉग में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें क्रेनियल नर्व होती हैं जो कि अपनी 10 पेयर होती हैं। 10 आपको याद रखना है। फ्रॉग में जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो 10 पेयर होती हैं। ये इस पर क्वेश्चन आएगा 100%, मतलब आपको टेस्ट में मिल जाएगा या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये तो पता ही होगा, इमरजेंसी होता है सिंपैथेटिक, तो इतनी नीड नहीं है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन इसका देख लेते हैं। उससे पहले, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले एक बार आप इसका पोर्टल सिस्टम देख लीजिए, इस पर जनरली क्वेश्चन मिलता है आपको। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कैसा होता है? स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। देखो हेपेटिक से ही पता चल रहा है कि ये लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होगा, तो स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और स्पेशल वीनस सिस्टम बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट, किडनी और लोअर पार्ट में रीनल, किडनी से ही पता चल रहा है रीनल, तो टर्म रिलेटेड हैं।
किडनी एंड लोअर पार्ट से कौन सा हो गया, रीनल पोर्टल सिस्टम, और लीवर और इंटेस्टाइन से कौन सा हो गया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये इजी है, इजी टर्म्स हैं, बस याद रखेंगे। क्या, कितना याद रखेंगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में लीवर एंड इंटेस्टाइन, और रीनल पोर्टल सिस्टम में किडनी एंड लोअर पार्ट्स। ठीक है, हाँ। अब एक बार एक्सक्रीटरी और देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्रॉग अपना यूरियोटेलिक होता है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और क्लोइका के थ्रू होता है एक्सक्रीशन, मतलब बाहर निकलता है क्लोइका के थ्रू से। जो अपना सीमन है वो भी मतलब कॉमन पाथवे है क्लोइका, क्लोइकल अपर्चर। ठीक है, तो किडनी कैसी होती हैं, डार्क रेड बीन शेप्ड होती हैं। ठीक है, और पोस्टीरियरली होती हैं थोड़ी। ठीक है, लिटिल पोस्टीरियरली। तो ये आपको याद रखना है। बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है, ऐसे ही होता है, और यूरियोटेलिक होता है, इतना आपको याद रखना है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं। ये वाला डायग्राम अपना हो गया। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लेते हैं। टेस्टिस मेल में 1 पेयर होती हैं और येलोविश होती हैं, येलोविश ओवॉइड, येलोविश होती हैं ओवॉइड। वासा इफ्रेंशिया 10 to 12 इन पे नंबर, 10 से 12 होती हैं, और ब्लिडर्स कनाल होती है। ठीक है, ये अभी मैं इसका डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये ऊपर हो गई फैट बॉडीज, ये हो गई फैट बॉडीज, लेबलिंग से याद रखनी है। टेस्टिस हो गई, 1 पेयर होती हैं, 1 पेयर ये ओवॉइड होती हैं। ठीक है, ये अपन ने लिखा है ना यहाँ पे, येलोविश ओवॉइड। किडनी, ठीक है, किडनी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, और ये मतलब सबका कॉमन पाथवे है। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, यहाँ से यूरिन आएगी, यहाँ से सीमन आएगा, एड्रिनल ग्लैंड हो गए। ठीक है, ग्लैंड्स भी यही हैं। ठीक, फ्लो चार्ट भी पूछ सकता है कि वासा इफ्रेंशिया में आया, वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 होती हैं नंबर में, कॉपुलेटरी पैड होते हैं। फिर वासा इफ्रेंशिया से ब्लिडर्स कैनाल में आया, ब्लिडर कैनाल किस में आई, क्लोइका में। ठीक है, किसके थ्रू, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, और स्पम्स निकलते कहाँ से, क्लोइकल अपर्चर से, कॉमन पाथवे है सभी चीज़ों का। ठीक है, हाँ। चलो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। लेबलिंग एक बार ज़रूर आप याद रख लेना कि ये फैट बॉडीज़ हैं, वासा फ्रेंशिया ये रही, ये ऐसे इसमें रैप्ड है, इस तरीके से 10 से 12 नंबर में होती हैं। फिर एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये रेक्टम, ये यूरिनोजेनाइटल डक्टाई, और ये यूरिनर ब्लैडर हो गया, और यहाँ से क्लोइका, क्लोइका के नीचे क्लोइकल अपर्चर। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम से आ सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख देते हैं। ओवरी 1 पेयर होती हैं। मैच्योर जो फीमेल होती है वो 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम करती हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन याद रखना है, ये आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और वाटर में होता है। हमेशा याद रखेंगे कि फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और वाटर में होता है। ठीक है, लार्वा ये भी पढ़ा होगा आपने, टेडपोल फ्रॉग के लार्वा को बोलते हैं। ठीक है, तो इतना है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये ओवरी हैं, इस टाइप की, इस शेप की ओवरी हैं। इसके अंदर हो गए अपने ओवा, इसके अंदर हो गए अपने ओवा। ये यूरेटर है, क्लोइका, क्लोइकल अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर। बस आपको ऐसा रखना है, ओवरी ऐसे ऐसे शेप की हैं, ये इसके अंदर ऐसे ऐसे, ये हो गया ओवा, ये ऊपर हो गई ओविडक्ट। ठीक है, हाँ। अब फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एज अ इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये आपका असर्शन रीज़न बन सकता है कि फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है कि नहीं। तो हाँ, फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। क्यों, अब ये रीज़न में आ सकता है कि दे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन और फूड वेब, दोनों में। अगर वो एक दे देगा सिर्फ फूड चेन, ओनली इन फूड चेन, तो रीज़न गलत हो जाएगा। फूड चेन और फूड वेब दोनों में बैलेंस करता है। ठीक है, अब अपना बाकी तो ये चैप्टर हो गया। बस एक सेंसरी ऑर्गन्स और देख लेते हैं। सेंसरी पेपिले होते हैं जो कि टच के लिए सेंस करते हैं। टेस्ट बड्स होती हैं जो टेस्ट के लिए। नेज़ल एपिथेलियम का याद रखिए, नेज़ल एपिथेलियम स्मेल के लिए यूज़ होता है। विज़न के लिए आइस,
और टिम्पेनम अपन ने पढ़ लिया था हेयरिंग साउंड्स के लिए। तो यहाँ तक फ्रॉग तो अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ये नीट 2025 का है और 4 क्वेश्चन आए थे। इतने टॉपिक से आप 20 मार्क्स का टॉपिक कवर कर लेंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्लड वेसल डेट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अपन ने पढ़ा था ना, बॉडी टू हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स लाती हैं, वेन से वेना के बाद जो अपनी वेना केवा अपन ने पढ़ा था ना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द फ्लॉग मेल कॉपुलेटरी पैड, अपन ने पढ़े थे ना कॉपुलेटरी पैड की जो फॉरलिम होती है उसकी फर्स्ट डिजिट पे होते हैं, फर्स्ट डिजिट ऑफ फॉरलिम, फर्स्ट डिजिट ऑफ फॉरलिम मेल्स में होते हैं, ठीक है। इन फ्रॉग रीनल पोर्टल सिस्टम इज ए स्पेशल विनस सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी एंड लोअर पार्ट, इसका भी 4th होगा, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आ जाता तो लिवर और इंटेस्टाइन में हो जाता, ठीक है। तो अपना क्या आंसर है इसका 4th क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन बक्कल कैविटी एंड लंग्स। ये स्टेटमेंट तो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था कि ऑन लैंड स्किन बक्कल कैविटी और लंग्स के थ्रू फ्रॉग करता है, तो लैंड वाला तो एकदम सही है। तो फॉल्स फॉर लैंड ये तो गलत ही हो जाएगा, और फॉल्स फॉर बोथ द एनवायरनमेंट। अब अपन को 2nd और 3rd में देखना है। वाटर के में किसके थ्रू करता है, तो वाटर में ये तो कॉमनली आपको पता ही होगा, स्किन के थ्रू कैसे कर लेगा वाटर में यार, तो ये तो गलत हो जाएगा। वाटर में किसके थ्रू करता है, क्यूटेनियस करता है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। तो ट्रू फॉर बोथ गलत हो जाएगा। इस स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर सही है, एंड बट ट्रू फॉर लैंड ये एकदम सही है। 3rd इसका आंसर हो जाएगा, वाटर में किसके थ्रू करता है, क्यूटेनियस। तो ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा आई होप, एंड अगर आपको कोई भी मेरी साइड से गलती लग रही है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, और आप मुझे बताएं कि और अपन कैसे इस सीरीज़ को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।